तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तो आईपीएल भी ख़त्म, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आईपीएल तो ख़त्म हुआ है लेकिन एक दूसरा आईपीएल शुरू हो गया और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस लीग। ठीक है, और उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक है ना, समझ गए होगे। और हाँ, अब तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण छोड़िए। ठीक है ना, और अपने चरणों को जो है अपने घर में रखिए। और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जो चीज़ पहले गाड़ियों के पीछे लिखना पड़ रही थी, ठीक है ना, वो अब हम इंसानों को उसको पालन करना पड़ रहा है। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। और तो और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि ये भी लिखना पड़ जाए, ये भी सुनने को मिल जाए कि कृपया हॉर्न दें, हॉर्न प्लीज़। ठीक है ना, अब हॉर्न कैसे दोगे? अब सिग्नल दो सामने वाले को, पीछे वाले को, कि कैसे दोगे? या तो स्नीजिंग करो, छींको, या फिर खांसो करना है। और बेचारे उधर जो है संता बंता भी परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं भैया ये हंता कहाँ से आ गया, पापा क्या चीन गए थे? कि अब तो हालत ये हो गई है कि अगर लखनऊ भी लिखा होता है तो उसको लॉकडाउन ही पड़ते हैं। और हाँ, सरकार कह रही थी कि जो है लॉकडाउन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, देश भर में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि देश और प्रदेश दोनों में लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है। पहले 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 5 दिन का, और अब जो है पूरे 10 तारीख तक बढ़ गया है और आगे भी बढ़ने की संभावना है जैसे कि हालात पैदा हो रहे हैं। बाकी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे जो है हालात को संभालती है। ठीक है ना, तो अब आपके लिए जैसे कि जो हमने चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें आप ये है कि थोड़ा सा सहयोग बनाइए, और जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन तक हमारा जो है चैनल पहुंचाइए। तो आप लोग जो है थोड़ा सहयोग बनाइए और अपने साथियों को जोड़िए। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 small spheres each having a mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each L meter long but a negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4 mg L square sin square theta tan theta ब्रैकेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट और आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और 12th के लिए आगे फाउंडेशन तैयार करने के लिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है ना, 2 चार्ज स्फीयर हैं। ठीक है ना, दोनों पे चार्ज कितना है? Q है, और these are suspended from threads each of length L। लेंथ कितना है? L है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि और each make the angle theta with the vertical। is it clear or not? अब दोनों पे चार्ज क्यों है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, देखिए इनके मासेस क्या दे रखे थे? m। इनके मासेस क्या, दोनों को क्या दे रखे हैं? m दे रखे हैं। अब इनका जो वेट है ये नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना, वेट इसका नीचे की तरफ लगा, और वेट कितना होता है? mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब देखिए, अच्छा, जो स्प्रिंग होता है उसमें टेंशन लगेगी। मान लिया कि टेंशन कितना है? T मान लिया है। तब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इनके कुछ नाम रख दीजिए, जो स्फीयर्स हैं उनके नाम रख दीजिए ए बी। ठीक है ना, और ये मान लीजिए कि जो पॉइंट ऑफ वर्टिकल के जो सामने पॉइंट है उसको सी मान लिया। ठीक है ना, तो सिमेट्री आ जाएगी। तो किसी एक तरफ का भी अगर ट्रायंगल ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यही सेम ट्रायंगल इधर ही बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर ही बन रहा है। इसको मान लीजिए जैसे आपने ओ मान लिया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को। ओके, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनेगा? अगर आप इसको ये इस तरफ बढ़ा लें और
एम जी की पैरेलल ये वाला ले लें, एक ये वेक्टर ले लिया आपने। अब फोर्स क्या है, वेट क्या है, वेक्टर है ना, तो इसकी पैरेलल वेक्टर ले सकते हो, ठीक है ना। तब देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है ना। तो इसका नामकरण चाहो तो मत करो, वो ज़रूरी नहीं है। और नामकरण करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप जोगी जी को फॉलो करिए, वो आपको अच्छे तरीके से नामकरण करना सिखा देंगे, ठीक है ना। रात को सोगे इलाहाबाद में, सुबह को उठोगे तो प्रयागराज मिलेगा, ठीक है ना। और मुगल सराय में सोओगे तो अगले दिन दीनदयाल उपाध्याय में उठोगे। देखिए इसमें ये टी अपॉन, अब टी आपका ये इस तरफ ये मान लिया जैसे रिएक्शन। अब आपने इसके एंटी पैरेलल वेक्टर ले लिया है या पैरेलल वेक्टर ले लिए, तब टी किस करस्पॉन्ड क्या है, ए ओ, ठीक है ना। ये जो फोर्स लग रहा था रिपल्शन का, ये रिपल्शन का फोर्स लगेगा एफ, तब एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए सी हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ आपका ये वाला एम जी, यहाँ वाली करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ओ सी, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल भी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्लास 10 में पढ़ा होगा, इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो लिख लीजिए एक करके, एफ अपॉन ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू टी अपॉन, टी के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, टी की करस्पॉन्डिंग होगा आपका ए ओ या ओ ए, एंड तीसरा क्या बचा आपका एम जी, और एम जी करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ सी है, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टू को ले लें एक साथ और उनको सॉल्व करें तो शायद हमको आंसर मिल सकता है, तो ट्राई करते हैं। एफ अपॉन ए सी इक्वल टू एम जी अपॉन ओ सी, ठीक है ना। ये फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल करा दिए, इक्वेट करा दिए, इक्वेट तो है ही, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। तो वी आर सॉल्विंग फॉर एफ, एम जी इंटू ए सी अपॉन ओ सी। अब देखिए आपके पास, आपको एफ कैलकुलेट करना है। एफ क्या होगा, सिंपल रिपल्शन का फोर्स होता है, कूलम फोर्स, और वो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपके पास सेपरेशन नहीं है, तो आपको सेपरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको थीटा दिया हुआ है और लेंथ दे रखी है। तो अगर इस ट्रायंगल को ले, इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज द एंगल, देन यू विल कैलकुलेट द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी बच्चों वाली चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एल साइन थीटा हो जाएगा, ओके। एंड ये एल साइन थीटा और ये भी सिमेट्री से क्या होगा, एल साइन थीटा। तो दिस द सेपरेशन विल बी 12 साइन थीटा, ठीक है ना। एफ कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कितना है आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। एम जी ए सी कितना है, एल साइन थीटा, और ओ सी कितना है, एल कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए ये वाला एल साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला एल कॉस थीटा हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर निकाला, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा होता है, और बेस क्या होता है, बेस ऑफ क्या होता है, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास इशू है ए बी का, तो ए बी भी हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, विच इज 12 साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ए बी की जगह लिख देंगे 12 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आपको अब क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो क्यू स्क्वायर अब फाइनल स्टेप में आपका आंसर आ गया, समझ लीजिए। तो क्यू स्क्वायर विल बी, साइड में लिख देता हूँ, देखिए ये 2l स्क्वायर, 2l साइन थीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
तो बस आपको आंसर मिल गया है। देखिए जैसे लिखना था, जैसे लिखना वैसे लिख दीजिए mg, ठीक है ना। कैसे लिखवाएगा इसने आंसर 4 mg, तो 4 इसका आएगा, देखिए 4 और ये mg है, ठीक है ना। एल स्क्वायर यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू टेन थीटा, और ब्रैकेट में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ऐसा एक्सप्रेशन देख करके आप डर जाओगे, ठीक है ना, और करने से बचोगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिंपल कूलम्स लॉ और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, विच हैव स्टडीड अर्लियर इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, ओके ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 pith balls, each weighing 10⁻³ kg, are suspended from the same point by a means of silk threads 0.5 मीटर लॉन्ग। और सिल्क थ्रेड आपका कितना लॉन्ग है 0.5 मीटर लॉन्ग। ऑन चार्जिंग द बॉल, अभी जो पिथ बॉल थी वो अनचार्ज थी, अब इनको चार्जिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन चार्जिंग द बॉल इक्वली दे आर फॉर्म टू रिपेल ईच अदर। तो जब पिथ बॉल को आप चार्ज करोगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। और कितना डिस्टेंस है 0.2 मीटर डिस्टेंस है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, तो हर एक बॉल पे चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी इससे पहले कराया था उसी की तरह ही है। देखिए 2 पिथ बॉल्स हैं, ठीक है, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, 2 थ्रेड्स, ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, और इनके बीच सेपरेशन कितना है 0.2 मीटर का है, ठीक है। अब जब इनको चार्ज करते हैं तो ये दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। तो रिपल्शन का फोर्स मान लिया कि F है, ठीक है ना। इसका वेट, जो इसका वेट मास दे रखा था कितना था 0.3 kg। तो ये जो वेट है इसका, यानी कि M आपका इतना हो गया, और वेट इसका कितना होगा mg नीचे की तरफ लगेगा। तो आप इसमें सिर्फ 2 साइड्स के बिना पे ही जो है फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, अगर ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपके लिए 2 साइड्स काफ़ी हैं। वही मान लीजिए कि जो चार्ज है वो क्या है A एंड B है, ठीक है। तो F अपॉन F के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये होगा आपका OA हो जाएगा, और mg के अपॉन होगा आपका OC, इसको C मानिए, इसको दिस इज OC। तो 2 साइड्स का काफ़ी, इससे पहले वाले में आपको 2 साइड्स का ही ज़रूरत पड़ी थी, मैंने तो कराया 3 साइड्स का ही था, लेकिन आपको 2 साइड्स ही काम हो गया था। तो आपको 2 साइड टेंशन वाला छोड़ दीजिएगा, वो टेंशन ही देता है, इसको कुछ छोड़िएगा, ठीक है ना। टेंशन वाली साइड जो है, टेंशन क्यों पाले हम लोग। तो इसको देखिए F इज इक्वल टू हो जाएगा mg, साइड्स के नीचे थोड़ा अच्छा लगेगा, अपॉन OC। अब OA तो आपको दे रखा है, दिस इज O, दिस इज 0.5। OC का इशू है, तो OC आपका कैसे आ जाएगा, देखिए 0.2 आपका टोटल डिस्टेंस है, हो सकता है कुछ और दिया हो डिस्टेंस, 0.2 मैंने यहाँ पे माना है। ये कितना है 0.1, दिस इज 0.1, ठीक है ना। तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा OC, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, M का वैल्यू दे रखा है 10⁻³ G का वैल्यू 9.8 या 10 मान लेना, ठीक है ना। OA की वैल्यू 0.5 और OC आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया और उसको पुट करोगे। अच्छा हाँ, F की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और सेपरेशन ये कितना है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यूज रख करके आप Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि उस पर चार्ज कितना था। देखिए 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन अट्रैक्टेड ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन, ठीक है ना। ऑब्वियसली अपोजिट साइन है तभी अट्रैक्ट करेंगे, उसने बोला भी है। व्हेन सेपरेटेड बाय 0.5
मीटर, ठीक है ना। स्फीयर, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब एक नई बात स्टार्ट हो रही है। स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब स्फीयर्स को जो आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, विच व्हेन रिमूव्ड, फिर उसको जब हटाया जाता है, एंड देयर आफ्टर दे रिपेल ईच अदर, उसके बाद वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, विद ए फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन। और कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स रिपल्शन का लगता है। व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स, ठीक है ना। तो स्फीयर पे इनिशियल चार्जेस क्या थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्यूशन कराते हैं। ओके, देखिए 2 स्फीयर्स हैं, उनके चार्जेस हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लिया कि जो इनके इनिशियल चार्जेस हैं आर Q1 एंड Q2, ठीक है। इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स, सपोज कर लीजिए कि स्फीयर आपका नाम आपने क्या रखा है, ए और बी, ठीक है ना, या एक्स वाई। तो देखिए इनके बीच में इनिशियल फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इनके बीच सेपरेशन कितना है, 0.5 मीटर का गिवन है। और फोर्स शुरुआत में कितना लग रहा है, 0.018 न्यूटन का, ठीक है ना। और जो ये चार्जेस होंगे, तो एक को आप प्लस मान लीजिए और एक को माइनस मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी को भी प्लस मान लिया और किसी को भी माइनस मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम Q1 को प्लस माने और Q2 को माइनस मान लें, ठीक है ना। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 अपॉन आर स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो व्हेन यू सॉल्व फॉर Q1 Q2, then you will get Q1 Q2 is equal to 108 इंटू ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ले लेंगे, और अपॉन 9 × 10⁹ 9, which when solve give 10⁻, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जब इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने सेपरेशन लिखा था, दिस इज द सेपरेशन, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपने इनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर होगा, और जब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक के दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए। तो सेम चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन 2, दिस इज द इक्विवेलेंट चार्ज ऑन बोथ, which will gives Q1 minus Q2 upon 2। मतलब इस पे भी आपका Q1 minus Q2 upon 2 और Q1 minus Q2 upon 2 इस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब न्यू फोर्स, अब रिपल्शन का होगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आएगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। Q1 minus Q2 upon 2 उसने बोला भी रिपल्शन, तो यू विल गेट वही सेम फार्मूला, लेकिन अब न्यू फोर्स कितना हो चुका है, फोर्स कितना है 0.036 न्यूटन, और इसका वैल्यू कितना था 9 × 10⁹ 9 Q1 minus Q2 अपॉन 2, और दोनों पे सेम है, तो इसलिए Q1 minus Q2 अपॉन 2 इंटू Q1 minus Q2 अपॉन 2, यानी कि Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर अपॉन, और सेपरेशन तो वही है, सेपरेशन के ऊपर उसने बात ही नहीं करी, तो इसका मतलब एज इट इज है, ठीक है ना। तो यू विल सॉल्व फॉर Q1 minus Q2, when you will solve it for Q1 minus Q2, then you will get the value of Q1 minus Q2 to 10⁻⁻⁶ minus Q2 हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। Q1 minus Q2 के लिए सॉल्व करेंगे, इसको होल स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। इवन अगर आपके पास होल स्क्वायर की भी वैल्यू रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर की ज़रूरत है, Q1 minus Q2 की ज़रूरत आई थिंक लगता है नहीं होगी, लेकिन हम डायरेक्ट Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, बल्कि Q1 minus Q2 का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनल आंसर आपको कैसे मिलेगा Q1 Q2 का, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर
इक्वल टू होता है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। अब इसमें माइनस 2Q1 Q2 मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए और प्लस Q1 Q2 ऐड कर दीजिए। तो अगर आप माइनस वाला Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर के साथ लोगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और वो प्लस प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस 4Q1। अब देखिए यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू लगाओगे, Q1 Q2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लगाओगे तो आपको Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट करोगे तो Q1 प्लस Q2 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और फिर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्लास 10 की तरह सॉल्व कर लोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स वाई में जो होता था ना, ठीक है। तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे सोल्यूशन इसका बताइए, ओके, कमेंट सेक्शन में। चलिए।